गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। राम सुख आप सब लोग और सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ जाओ। ए लड़के, तुम्हें सीट पर बैठने के लिए कहे हैं। तुम यहाँ बीच में क्या कर रहा है? जा चल अपने सीट पर जाके बैठ। क्यों यहाँ कर रहा है? क्या कर रहा है? क्यों नहीं जा रहा अपने सीट पर बैठने? तुम्हें ऐसे बैठना है? बैठना नहीं आता है तेरे को? चल अपने सीट पर जाके बैठ। निकलने भी तेरे को मारना शुरू कर देंगे। ये बताओ बच्चों, तुमको सभ्यता नाम की कोई चीज ही नहीं है? तुम इतना नालायक हो गए कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमने तुमको बैठने के लिए आदेश दे दिया तो कोई सीट पर खड़ा हो जा रहा है, कोई इधर उधर घूमता है। किसी को बैठना नहीं आता है, किसी को बोलना नहीं आता है। ये कोई तरीके वाली बात है? अरे तुम बच्चे थोड़ी हो कि अब तुम जानबूझ के बार बार गलती करोगे। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। शर्म नाम की तुम्हारे अंदर कोई चीज ही नहीं है। न कटक ना कटे अढ़ाई बित्ता रोजगार है। लग रहा है तुम्हारे अंदर सुधार और सभ्यता अब नहीं आएगी। जब तुम कच्चे थे, बच्चे थे, तब नहीं हरकतें करते थे। अब तुम इतने बड़े हो गए तब हरकतें करना शुरू कर दिए। ये कोई तरीका और सभ्यता की बात तो है ही नहीं। तुम इतने छोटे भी नहीं हो कि तुम कुछ नहीं जानते हो। तुम सब कुछ जानते हुए अगर गलती करते हो तो तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। सर जी, हमारे क्लास के ही बच्चे इतनी उदंडता करते हैं और ये सब जानते हैं कि हम जिस पेड़ पर बैठ रहे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। बैठे हुए डाल को काट रहे हैं, अर्थात इनको ये नहीं समझ में आता है कि हम अपना इधर उधर सर को डिस्टर्ब करके अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और ये ना अपना पढ़ते हैं खुद को, ना हम सबको पढ़ने देते हैं। लेकिन अब एक साथ क्लास में आते हैं तो ये इनको हम कैसे भगा देते। आप सर कहें तो इनको, आप चाहें तो इनको क्लास में घुसने ही ना दें, क्योंकि इनकी सजा यही है कि इनको क्लास से बाहर ही कर दिया जाए। और हम चाहते हैं कि ये जब क्लास से बाहर चले जाएंगे तभी इनके समझ में सब कुछ आए। सर जी पता नहीं कहाँ से चले आते हैं और ना पढ़ते हैं ना पढ़ने देते हैं। अपना तो डिस्टर्ब होते हैं, सबको भी डिस्टर्ब कर देते हैं। इनकी हमारे स्वेच्छा से क्लास ही अलग कर देना चाहिए। ऐसे बच्चे को एक क्लास में नहीं बिठाना चाहिए। और स्कूल है, स्कूल में कहीं भी इनको एक कमरे में बिठा देना चाहिए। सारा दिन ये घूमे फिरे, मारपीट करें, पढ़े या बाहर में जाएं। इनको पढ़ने नाम की जब कोई चीज ही नहीं, सभ्यता सुधार नाम की कोई चीज ही नहीं, तो इनको क्लास में से हटा ही देना चाहिए। और जब ये हट जाएंगे तो केवल पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए। अगर इस क्लास में 2 वर्ग कर देना चाहिए, पढ़ने वाले बच्चे को एक वर्ग में और घूमने वाले बच्चे को एक वर्ग में। और अलग अलग कर देने में ही फायदा होगा। जब तक के अलग नहीं होंगे तब तक के सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। हर क्लास डिस्टर्ब ही चलता रहेगा और जब डिस्टर्ब चलेगा तो ना पढ़ाई समय से हो पाई है, ना हो पाएगी, ना हो सकती है। क्योंकि कोई पढ़ना चाहता है तो कोई घूमना चाहता है, कोई घूमना चाहता है तो कोई खेलना चाहता है। और ये स्कूल है, स्कूल में केवल
सबसे पहले मुख्य बिंदु होता है पढ़ाई, और उसके बाद में सारे समय भी मिलते हैं यहाँ पर। लेकिन इन मेरे समस्त छात्रों को ये नहीं पता है कि सब कार्य समय के अनुसार होना चाहिए। कोई कार्य उससे पहले हो गया तो समझ लो डिस्टर्ब हो गया, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना से देर भली और समय से पढ़ाई सही। अगर समय से हर चीज नहीं होगा तो पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाएगी। यह भी एक प्रकार की पारंपरिक आज जीवन की दुर्घटना है। जीवन की समस्त परेशानियां आएगी। यहाँ पर जो इस क्लास में घटनाएं घटेगी वो लाइफ टाइम जीवन में साथ नहीं छोड़ेगी। एक प्रकार से सभी बच्चे को अपाहिज बना देगी, और वो जिस प्रकार से एक विकलांग व्यक्ति झेलता है, वो बच्चा जब पढ़ लिख नहीं पाएगा, ठीक उसी प्रकार से पूरा जीवन झेलेगा। लाइफ टाइम ऑल कंपल्सरी प्रॉब्लम, ऑल प्रॉब्लम, वेरी प्रॉब्लम, उसके साथ हमेशा समस्या ही बनी रहे। सभी बच्चे को हमने बता दिया है कि सभी बच्चे जब आए अपने क्लास में शांत होकर बैठे। कोई को किसी से जरूरत नहीं है, क्योंकि समय अनुसार तुम्हारे साथ सारी सुविधाएं हैं। अभी अपने जीवन को सुधारो। तुम सुधरो, जीवन सुधरेगा। तुम बदलोगे, जीवन बदलेगा। अगर समय के साथ कार्य किया तो ठीक है, नहीं तो समय किसी का इंतजार नहीं करेगा, साधन किसी का इंतजार नहीं करेगा, और जीवन किसी का इंतजार नहीं करेगा। इस जीवन के साथ जो तुम करना चाहते हो करो, नहीं तो कल आएगा। क्योंकि क्लास में छूटी हुई पढ़ाई और बीता हुआ समय कभी दोबारा वापस नहीं आएगा। तुम इसके लिए स्वतंत्र और सावधान हो जाओ। सभी बच्चे यह बात को ध्यान पूर्वक सुन लो, जान लो कि जो आज बीत गया ये कल नहीं आएगा, और जो कल बीत गया वो कभी वापस नहीं आएगा। वही किताब है, वही विषय है, वही पढ़ाया जाएगा, सब कुछ वही होगा, लेकिन उस समय को तुम वापस नहीं ला सकते हो। बीता हुआ समय अर्थात तुम्हारे भविष्य में बनने का समय था वो चला गया, और जब चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा। केवल पछताना ही तुमको पड़ेगा, और पछताने का मतलब कुछ नहीं होता है। तुम सब अपने आप समझो और दूसरे को भी बताओ। सर जी, ये तो 7 दिन का जीव चक्र चलता है, तो ये तो हमेशा आता है। 7वें दिन के बाद फिर नंबर उस दिन का आता है, और ये हमेशा प्रति 7वें दिन नंबर आता ही है। वर्ष में प्रति मंथली आता है, डे में टाइम आता है। सुबह हुआ है तो शाम होगा, और शाम हुआ है तो सुबह होगा। ये बराबर प्रक्रिया चलती रहती है। फिर कल क्यों नहीं आएगा, इसके बारे में हम कैसे सहमत हो जाएं कि कल नहीं आएगा। अरे कल तो सर जी आएगा ही, कल आता है, आएगा, आने की संभावना है। इसमें कोई ना रोक पाया है, ना रोक सकता है, ना रोक पाएगा। समय आता है और जाता है, आया है फिर जाएगा, और जो बना है सो बिगड़ा जाएगा, और जो बिगड़ा हुआ है सो बनेगा।
ये क्लियर है, क्योंकि यह प्रारूपिक समरूप है, इसमें किसी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं है। जब ही जागो तभी सवेरा है। पढ़ाई के लिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए हम कोई चीज कल ना समझ में आए तो हो सकता है किसी दिन हमारे समझ में वो भी आ जाए। और आप कह रहे हैं कि हमें हानि हो रही, आप जिस पेड़ पर बैठे हैं उसी की डाल काट रहे हैं। नहीं भाई, सर जी एकदम सही और सटीक बात बता रहे हैं कि बीता हुआ समय तुम्हारा कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि जो समय बीत गया है उसमें किसी प्रकार की कोई संभावना ही नहीं है कि दोबारा आ जाए। वो दिन तो बहुत आएंगे, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। अर्थात तुम ना मानो तो अपने जीवन से तुलना करो कि जीवन में जो दिन बीत गया क्या वो दोबारा फिर आएगा। अर्थात 1 साल के बाद में कहो हम उतने बड़े हो जाएं, फिर उतने छोटे वैसे हो जाएं तो हो गए। अगर जब नहीं हो पाना है तो फिर बिल्कुल नहीं आना है। चलिए, छोटी सी बात की हम तुम्हें एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर तुम नहीं मानो तो बीता हुआ समय कैसे वापस आता है। तुम अपने पिताजी को बुला के लाओ कि कल तुम हमारे साथ पढ़ने चलना है, क्या वो आएंगे? नहीं सर जी, वो तो बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि अब हम पढ़ने के योग्य हम हैं। तो हमारे, हाँ ये तो सही है सर, हमारे माँ बाप पढ़ने नहीं आते हैं, हम लोगों को भेजते हैं, हम लोगों को मारते हैं और वो स्वयं नहीं आते हैं। कारण इसका क्या है? देखिए बेटा, उनके पास यही कारण है क्योंकि उनके पास उनका समय बीत गया और उनकी जीवन में चूक हो गई, भूल हो गई और वो अब पढ़ने नहीं आ सकते हैं। इसीलिए तुम्हारे पीछे पैसे भी खर्च कर रहे हैं, किताब भी खर्च कर रहे हैं, तुमको स्कूल भी भेज रहे हैं, क्योंकि अब ये समय उनके पास नहीं है, अब तुम्हारे पास है। तुम नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो कल ये भी समय तुम्हारे हाथ से निकल। अच्छा, तो ये बात है सर जी, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो कमजोर हो जाएंगे, अर्थात हमारी पढ़ाई लिखाई लोअर हो जाएगी, कम हो जाएगी और हम किसी जगह पर स्थान नहीं पाएंगे। तब तो बहुत बड़ी समस्या वाली हो जाएगी। अर्थात अब हम सब लोग मिल के पढ़ें और सब पढ़ें, सब बढ़ें, क्योंकि कोई ऐसा ना करे कि पढ़े लिखे नहीं। अब हम सब लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, साथ में मिल के पढ़ेंगे और आपसे सलाह भी लेंगे, आपके चोड़ों को स्वीकार भी करेंगे और आपके बातों को नमन करेंगे, मेहनत करेंगे और आगे। अब हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और नहीं पढ़े लिखेंगे तो कमजोर बनेंगे। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें और हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसे लगा। अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे। जो बच्चे कमजोर हैं वो अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने क्लास में अपने सर से के कहने के अनुसार कार्य करें, उनको भी सफलता मिलेगी। और हमारे वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सब पढ़ें, सब बढ़ें कि ये वीडियो कैसा लगा। अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे।